पीएम मोदी ने अचानक लेह का दौरा कर सबको चौंका दिया। पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास है। पीएम मोदी ने इस विशेष दौरे के दौरान चीन समेत अन्य विरोधी देशों को कड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि देश की सीमा की तरफ आंख उठाकर देखने वाले की आंख में आंख डालकर बात करने की भारत मादा रखता है। प्रधानमंत्री के इस दौरे से चीन कांप गया है। ड्रैगन समझ गया है कि उसकी चालबाजी अब काम नहीं आने वाली है। उसकी हर चाल अब नाकाम होगी। भारत किसी हाल में पीछे हटने वाला नहीं है। हर मोर्चे पर उसको मात मिलेगी। पीएम मोदी ने लद्दाख में हुई झड़प का चीन को उचित जवाब दे दिया है। अभी हाल ही में भारत ने चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया। चीन पीएम मोदी के लेह दौरे से बौखला गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे संबंधों पर असर पड़े। प्रधानमंत्री ने दौरे के दौरान जवानों को संबोधित किया। उन्होंने चीन को सख्त लहजे में संदेश दिया। पीएम मोदी ने राष्ट्र कवि दिनकर की कविता से चीन पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने लद्दाख को भारत का अहम हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि लद्दाख का पूरा हिस्सा भारत का मस्तक है। पीएम मोदी ने कहा कि विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है। अब विकासवाद का समय आ गया है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए अवसर है। विकासवाद ही भविष्य का आधार है। पीएम मोदी ने कहा कि बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा अहित किया है। विस्तारवादी नीतियों ने मानवता के विनाश का काम किया है। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हो जाए तो उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। पीएम मोदी ने कहा कि इतिहास साक्षी है कि विस्तारवादी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को नीमू की फॉरवर्ड पोस्ट पहुंचे थे। यह जगह 11,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये इलाका सिंध नदी के किनारे पर और जांस्कर रेंज से घिरी हुई बहुत ही दुर्गम जगह है। नीमू दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक पोस्ट में से एक मानी जाती है। ये जगह इतनी महत्वपूर्ण है कि यहाँ से चीन और पाकिस्तान दोनों देशों पर एक साथ नजर रखी जा सकती है। यहाँ सीनियर अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को मौके की जानकारी दी। पीएम मोदी ने सेना, वायुसेना के अफसरों से सीधे संवाद भी किया। पहले इस दौरे पर सिर्फ बिपिन रावत को ही आना था, लेकिन पीएम मोदी खुद पहुंच गए। लेह के वार मेमोरियल हॉल ऑफ फेम पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने सेना के अस्पताल में घायल जवानों से मुलाकात की। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय सैनिकों के पराक्रम की सराहना की। प्रधानमंत्री ने संबोधन में युद्ध भूमि में बुद्ध का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत आज जल, थल और नभ में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। भारत का लक्ष्य मानव कल्याण है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जवानों में नया जोश भर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है। तो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिंत है। जवानों को प्रोत्साहित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ कहा जाता है, वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही मातृभूमि की रक्षा करते हैं। इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा सामर्थ्य और संकल्प हिमालय जैसा ऊंचा है। इस सामर्थ्य और संकल्प में आज आपकी आंखों पर, चेहरे पर देख सकता हूं। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों और अत्याचारों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी अपना आदर्श मानते हैं। पीएम मोदी के इस दौरे को राजनाथ सिंह ने शानदार बताया। उन्होंने कहा कि इस दौरे से सैनिकों में नया जोश आएगा। कांग्रेस ने पीएम मोदी के दौरे पर प्रतिक्रिया दी है। मनीष तिवारी ने फोटो पोस्ट कर लिखा है कि इंदिरा लेह गई थी तो पाकिस्तान 2 हिस्सों में बट गया था। देखते हैं पीएम मोदी क्या करते हैं। बता दें कि कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने 1971 के युद्ध से पहले की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में इंदिरा गांधी लेह में सैनिकों को संबोधित करती दिख रही हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।